कि हाउ टू फाइंड ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। तो राइट डाउन हेडिंग तो लिखे ही हो, हाउ टू फाइंड आउट ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक फॉर एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का ग्रुप पीरियड और ब्लॉक कैसे निकाला जाता है, तो हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन हमें पहले से मालूम नहीं रहेगा कि वो एलिमेंट एस ब्लॉक का ही है, लेकिन जब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो एलिमेंट हम एस ब्लॉक का ही है। ठीक है, तो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर हम सोडियम ले ले तो 11 1s2 2s2 2p6। मुझे मालूम है कि कल मैं टीच कर दिया था, फिर भी मैं इसको दोबारा लेक्चर डिसकंटिन्यू होने के वजह से हम इसको दोबारा टीच कर रहे हैं। तो ये पीरियड को बताएगा और जो इंडेक्स है वो इंडेक्स से ग्रुप को बताएगा। तो दिस वन विल बी रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर 1। यस ना। अब हम आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम पी ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं। तो फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने पी को दिया है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने पी को दिया है, तो ये पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, पीरियड। तो ये पीरियड हो जाएगा 3। लेकिन बात ये हो जाएगा कि ये अगर तुम लिखोगे कि ग्रुप नंबर 3 तो ग्रुप नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के लिए हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ग्रुप में कोई भी अगर एलिमेंट ग्रुप नंबर पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसको इंडेक्स में आपको 12 ऐड करना होगा। तो इफ एनी एलिमेंट belongs to P block, then add +12 in power to find out ग्रुप नंबर। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? अगर कोई भी एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा तो पावर में आपको 12 ऐड करना पड़ेगा ग्रुप को निकालने के लिए, तब उसका तुम आंसर दोगे। तो ग्रुप नंबर 15 इसका आंसर होगा। लेकिन ये काम आपको एस ब्लॉक में नहीं करना पड़ेगा। अब बात रहा ये कि हम 12 क्यों ऐड करते हैं, तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो पीरियोडिक टेबल में तुम देखे होगे कि यहाँ ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ 12 है। 13 से ग्रुप नंबर पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो इतना हम जंप करके तब हम पी स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हम 12 इसमें ऐड करते हैं हमेशा। तो एनी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट जो किससे बिलोंग करता है, 12 से बिलोंग करता है, पी से बिलोंग करता है। तो हम कितना ऐड करते हैं, 12 ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक जो होता है वो 12 ग्रुप को जंप करने के बाद स्टार्ट होता है, इसीलिए हम 12 को ऐड करने लगते हैं। लेकिन एस में कोई चीज ऐड नहीं करोगे क्योंकि एस यहीं से स्टार्ट ही होता है।
तो आप एस में कोई भी चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए लिखिए जी, पीरियड नंबर के लिए कोई टेक्निक है क्या? पीरियड नंबर के लिए टेक्निक ये है कि जो जितना उसका ऑर्बिट होगा उतना ही उसका पीरियड होता है। जितना उसका ऑर्बिट होता है, सॉरी, जितना उसका ऑर्बिट होगा उतना ही उसका पीरियड होगा। निहारिका, चलो ये लिख लिया सबने। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हटा दो, सबने छाप लिया? छापे क्या? नहीं छापे? छापिए। एक मिनट में तो मैगी बन जाएगा। सर 1 मिनट रुकिए, तब तक मैगी बना लेता हूं मैं। सबने छापा? छापना है, चापना नहीं है। लिख के भेजो, चाप लिए। चापना नहीं, छापना है। चलिए जी आगे बात करते हैं। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पाउसाले, चलो लेते हैं स्कैंडियम, आयरन ले लो। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 सबसे पहले हम निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। बोलो यस। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी को दिए हो, तो इसीलिए ये डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। बिल्कुल सही बोला प्रज्वल कोरे ने। ऐड टू, प्रज्वल कोरे, तुम 10th में ही थे क्या? अब ध्यान दो, दिस वन विल बिलोंग्स टू, गधे हो गधे। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दिए? डी ब्लॉक को। तो दिस वन विल बी बिलोंग्स टू ब्लॉक डी। अब ध्यान दीजिए,
हमें पावर को ग्रुप नहीं बोलना है, डी ब्लॉक में ऑलवेज 2 ऐड करके बोलना है। यानी हम लिख सकते हैं कि फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट ऐड +2 इन पावर टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर। यानी डी ब्लॉक में हमें पावर में 2 ऐड किया जाता है तब ग्रुप नंबर निकलता है, और इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 8। ठीक है। अब बात रहा क्यों 2 ऐड करते हैं, तो देख लो पीरियोडिक टेबल में हम यहां पर 1 2 डी 3 से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम डी 2 जंप करने के बाद तब डी आता है। दैट्स वाई वी ऐड +2 इन पावर। तो हम बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक में अगर एलिमेंट्स बिलोंग करता है तो पावर में हमेशा, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा नहीं केवल एक में, किसी में भी आपको +2 ऐड ही करना होगा। तो ग्रुप और पीरियड आपने निकाल दिया। अब आते हैं, ग्रुप और ब्लॉक निकाल दिया आपने, अब आते हैं पीरियड के बारे। अब यहां पर ध्यान देने वाला ये बात है, अगर तुम पीरियड 3 नाम लोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते करते कहां तक आए हो? इलेक्ट्रॉन फिलअप करते करते तुम 4s तक आए हो, यानी तुमने 4 ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन्स भरा है, और जितने ऑर्बिट भरोगे उसका तुम पीरियड बोलोगे। तो ये केवल केसेज एस ब्लॉक में ऐसा होता है। तो आप पीरियड 3 नहीं बोलोगे, जो ये नंबर आपको मैक्सिमम दिखे वो आप बोलोगे। ठीक है। और ये खास बात ये कि केवल ये डी के साथ ही ऐसा होता है, एस और पी के साथ ये नहीं होगा। तो आपको ये नहीं बोलना है, पीरियड आपको 4 बोलना है, पीरियड 4। या कभी मैं तुम्हें बता दूं कि जो नंबर यहां पर सबसे ज्यादा दिखे वही आपको पीरियड कहलाएगा, क्योंकि जब तुम भरोगे तो कभी कभी ज्यादा वाला नंबर पहले हो जाएगा, कम वाला बाद में हो जाएगा। तो यहां पर पीरियड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसमें 2 चेंजेज हुआ, एक चेंजेज आपका ग्रुप में हुआ और एक चेंजेज आपका पीरियड में हुआ। मतलब चेंजेस तो नहीं, विशेष ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको हमें लेना पड़ेगा। तो एस ब्लॉक में कोई हमें माथापेची नहीं करना है, जैसा है वैसा ही ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बता देना है। पी ब्लॉक में पावर में 12 ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। डी ब्लॉक में पावर में 2 ऐड करना है और ये वाला हाईएस्ट नंबर लेना है। सब में हाईएस्ट नंबर लेंगे, लेकिन ये डी ब्लॉक के साथ ऐसा होगा। क्या ये बातें समझ में आई? डू यू अंडरस्टैंड? सबने समझा? चलिए जी, छापिए इसको। ए रोहन बाबू, पहले तो छापो तब ना एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल कराएंगे जी, हमसे ज्यादा टेंशन तुम्ही को है। अच्छी बात है, आप छापिए। आपको मैं मिठाई खिला रहा हूं, आप मिठाई खाइए। आप ये मत बोलिए कि 10 मिठाई खाएंगे। सबने लिख लिया? चलिए जी, आगे हम बात करते हैं। तो अब हो जाए एग्जाम्पल, तो ईमानदारी से जवाब देना, और कोई भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देख के जवाब नहीं देगा।
नहीं दोगे ना, देख के जवाब दे। स्टेटमेंट दो ना पीरियड का, लो ना स्टेटमेंट पीरियड का, ले लो। हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। जो साइड में लिखा रहता है उसको ऑर्बिट बोला जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। लिख लिए? चलिए ईमानदारी से लिखिएगा, बनाइएगा, देख के मत बनाना। क्वेश्चन नंबर 1, गैलियम, माय एटॉमिक नंबर 31, गैलियम विल बिलोंग्स टू, आपको निकालना है ब्लॉक, दूसरा निकालना है ग्रुप, तीसरा निकालना है पीरियड। जैसे मैं बताया वैसे निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एटॉमिक नंबर 36 बिलोंग्स टू, पहला निकालना है ब्लॉक, दूसरा निकालना है ग्रुप, तीसरा निकालना है पीरियड। नेक्स्ट निकालना है जिंक विल बिलोंग्स टू, पहला निकालना है ब्लॉक, दूसरा निकालना है ग्रुप, तीसरा निकालना है पीरियड। चलिए जी बताइए, तनिष्का, गैलियम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, अंकिता पी ब्लॉक 4th पीरियड 13 ग्रुप, रोहन पी ब्लॉक। सारे एक साथ लिख के भेजो, अलग अलग नहीं भेजना है। आदित्य पाटिल, श्री गुरु, श्री गुरु, तनिषा, श्री गुरु, हरि गुरु, आदित्य 19 ग्रुप। हे भगवान, 18 ही ग्रुप सुना था, इस बैच में तो 19 ग्रुप ने बना दिया। साइंटिस्ट निकल गए तुम तो। मैं तो 18 ग्रुप ही सुना था, तुम लोग 19 ग्रुप कहां से आ गया? एक ग्रुप नया नया कौन सर्च किया है? जीए बिलोंग्स टू आभा देश पांडे, अच्छा। सुहानी, साक्षी, स्वाति, गाला, हिट गाला, श्रिया, तनिष्का। चलो आंसर मैच करो जी। गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां मैं लिखूं 3d10 4p1। तो दिस विल बी बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, दिस विल रिप्रेजेंट पीरियड नंबर, दिस इंडेक्स विल रिप्रेजेंट, लेकिन क्या ऐड करना पड़ेगा? 12।
तो ग्रुप नंबर 13, ये बहुत जने का आया, बिल्कुल सही आया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छत्तीस बिलोंग टू तनिष्का, निहारिका, श्री गुरु, श्री गुरु, रोहन, तनिष्का, सिद्धि, अद्भुत, अद्भुत, वराद, साक्षी, जयंत, श्री गुरु। कितना बार भेजते हैं आप श्री गुरु जी? वराद, शरणवी, प्रज्वल, श्रिया, उमा, स्वाति, सुहानी। चलो 36 विल बिलोंग्स टू, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। 36 का कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। किसी को कॉन्फ़िगरेशन निकालने में डाउट नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर 4p6 है, दिस विल बिलोंग्स टू ब्लॉक पी, पीरियड 4। ग्रुप ऐड कर दो 12, तब आंसर देंगे 18। तो ये बहुत जने का आया है और बिल्कुल सही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सही है। चलिए जी नेक्स्ट बताइए आंसर। जिंक 30 के लिए हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। This will be belongs to block D, पीरियड 4। क्योंकि डी ब्लॉक में क्या बोला मैं? हाईएस्ट वाला लेने का। ग्रुप में क्या ऐड करने के लिए बोला? 2, 12th ग्रुप। जिंक विल बिलोंग्स टू 12th ग्रुप, पीरियड 4, पीरियड 3 नहीं प्राजक्ता, पीरियड 4 आहे। बरोबर का? चलिए जी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सही है। तो हमने तुम्हें क्या क्या सिखा दिया? कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे निकाला जाता है ये सिखा दिया, और इधर ताउते तूफान भी आ गया है, साइक्लोन। तो हम नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे।
और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम पहले हर बार की तरह मीनिंग समझेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है। तो राइट डाउन हेडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर भी बोला जाता है या ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट हमारा जो पढ़ने का टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो पहले हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, तब हम निकालने का तरीका सीखेंगे। तो हम लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज, रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम। जो चार्ज होता है उसको हम इन ए कंपाउंड ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल में अगर बात करें तो NaCl में Na पर +1 होता है और Cl माइनस पे -1 होता है, तो ये चार्ज है। तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन NaCl इज +1 और बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन NaCl इज -1। तो ये जो चार्ज लगा हुआ है इसी चार्ज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। इमेजिनरी आई है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंग्लिश थोड़े पढ़ रहे हो। बोर्ड इज नॉट क्लियर। देखो आज मत बोलना आवाज नहीं आ रहा है, बोर्ड क्लियर नहीं है। अच्छा, सिद्धि ने भेजा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं सिद्धि, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम पढ़ा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज होता है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग चीज होता है। जो तुम डिफिनेशन दे रही हो वो ऑक्सीडेशन का बता रही हो, वो हम नहीं पढ़ रहे, वो बाद में पढ़ेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एक एग्जाम्पल से समझाया हूं मैं। जैसे NaCl में सोडियम पे चार्ज क्या है +1, तो जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पे हम जानते हैं। क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा -1। तो ये मैं तुम्हें पहले मीनिंग समझाया। क्या मीनिंग सबको समझ में आया? ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग समझ में आया? चार्ज होता है किसी कंपाउंड पे, ठीक है। अब हमें जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया जाए, ध्यान से समझना कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर पे चार्ज क्या है? सल्फर पे चार्ज क्या, तो निकालना पड़ेगा ना जी। तो निकालने के लिए हम कुछ बेसिक पॉइंट फिर से पढ़ेंगे। तो अब हमारा हेडिंग होगा, ये छाप लिए होगे तुम लोग। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा बेसिक पॉइंट टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी बेसिक पॉइंट हम कुछ जानेंगे और ये हम जानेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। तो बेसिक पॉइंट नंबर 1, जैसे कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें बेसिक पॉइंट सिखाया था, तो इसमें भी हम बेसिक पॉइंट नंबर 1 सीखेंगे
बेसिक पॉइंट नंबर 1 ये होगा, अब देखो किसी के ऊपर चार्ज निकालना है तो पहले हमें कुछ एलिमेंट्स के ऊपर क्या क्या चार्ज होता है वो हमें जानना पड़ेगा। तो कुछ मैं तुम्हें चार्ज लिखवा रहा हूं तो तुम उसको याद रखना, उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चार्ज ऑन सम एलिमेंट when it will in combined state। कंबाइंड स्टेट का मतलब ये हुआ कि वो किसी दूसरे के साथ रिएक्शन किया हुआ है उस केस में। तो जैसे हम बात करें हाइड्रोजन पे +1 हलीना के रब से फरियाद, यानी ग्रुप नंबर 1 पे +1 चार्ज होता है, ये आप याद रखोगे। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ग्रुप नंबर 2 पे +2 चार्ज होता है, ये बात आप याद रखोगे। जब यूज पड़ेगा तो मैं आपसे पूछूंगा और आप बताओगे। उसके बाद कुछ और चार्ज है, जैसे अल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, ये आप याद रखोगे। तो जिसका जिसका मैं लिखवा रहा हूं उसका आप याद रखोगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस पे -1 होता है। ऑक्सीजन -2 होता है, ये आप याद रखोगे। समय पड़ेगा तो मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओगे। Cn -SO4 -2 NO3 -1, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन बोलते हैं। इसको हम नाइट्रेट आयन बोलते हैं। CO3 -2 है, इसको हम कार्बोनेट आयंस बोलते हैं, ठीक है। अगर वाटर है तो वाटर पे चार्ज 0 लेना है, NO है तो चार्ज 0 लेना है, अमोनिया है अगर तो चार्ज 0 लेना है। बोर्ड ब्लर हो रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है, तो नीचे देखने की तुम्हें क्या जरूरत है। अंकिता नीचे ये दिख तो रहा है। मुझे ये बताओ, व्हाट इज आफ्टर ब्रोमीन? आयोडीन पे -2 कौन लिख दिया है? यहाँ -1 होगा ना, आयोडीन माइनस है, ऑक्सीजन पे -2 है। ये साइनाइड आयन है, सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, कार्बोनेट आयन है। वाटर पे, NO पे और CO पर चार्ज क्या लोगे? 0। ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO पे चार्ज क्या लोगे? 0। सबको बात क्लियर हो गया? चलो, तो बेसिक पॉइंट नंबर 1, ये चार्ज आप याद रखोगे।
कल मैं बेसिक पॉइंट नंबर 2 में आपको सिखाऊंगा कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है, और निकालते समय वहाँ थोड़ा मीनिंग भी क्लियर होगा कि मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मीनिंग और भी क्लियर होगा आगे कि एक्चुअल में क्या होता है। उसको निकालने के लिए बेसिक पॉइंट नंबर 1 का हेल्प यूज पड़ेगा। तो मैं कल सबसे पूछूंगा कि चार्ज क्या है, फिर हम कल सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाए। तो ये हमारा बेसिक पॉइंट अभी है, कल हम निकालना सीखेंगे। चलो, थैंक्स टू ऑल।